वालेकुम। जी, आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्लाह ताला ने मेरे बड़े बेटे को उम्रे की सआदत नसीब फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्रा करके वापस आ गया है खैरियत के साथ, और माशाल्लाह बहुत नूर था उसके चेहरे पर। जब वो आया तो मैंने उसको गले लगाया और उसकी पेशानी को अपनी पेशानी के साथ लगा लिया, और काफ़ी देर तक मैं वो फीलिंग्स लेती रही। तो कहता मम्मा आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं फ़ील कर रही हूँ कि ये पेशानी वहाँ टच करके आए हो, लगा के आए हो, सजदे करके आए हो अल्लाह के घर, रोज़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारतें करके आए हो। तो मैं वो सब अपनी पेशानी को मैंने उसकी पेशानी के साथ लगा के ना काफ़ी देर गले लगाए रखा और फ़ील करती रही ना, तो मुझे बेख्तियार मेरे आँसू निकलते रहे। तो बहरहाल उसने कहा कि मैंने पूछा उससे कि बेटा बताएं कि आपने क्या फ़ील किया, कैसा लगा? कहता है कि मम्मा जब पहली नज़र गई है ना खाना काबा पर, तो यकीन करे सर से पाँव तक लरस गया था, कांप गया था मेरा जिस्म। और बस जितनी भी सोची थी ना दुआएं कि ये मांगूंगा, सब भूल गया। यही था ज़बान पे कि या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। इतनी ज़िंदगी जो गफलत में गुजर गई, तेरे सामने किस तरह गुनाह लेके खड़ा हूँ। कहता है मेरे जिस्म काँप रहा था, मेरी रूह काँप रही थी। खुदा के सामने मैं खड़ा हूँ, मुझसे कितनी नमाज़ें रह गई, मुझसे कितने रोज़े रह गए होंगे, मैंने कितनी बेअदबियाँ की होंगी, कितनी गुस्ताखियाँ की होंगी, किस किस का दिल दुखाया होगा। जब जब मुजरिम खड़ा होता है, कहता मैं खौफज़दा हो गया, लरस गया, काँप रहा था, और बेख्तियार मेरे आंसू थे, और बस यही था कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। तो मुझे भी बहुत खुशी भी हुई, रोना भी आया कि वाकई बेटा ऐसे ही होता है। अल्लाह का घर तो था, ये तो हर इंसान के साथ होता है। तो बहरहाल कुछ लोग ऐसे ही होके आ जाते हैं, अल्लाह ताला ये कैफियत सबके दिलों में पैदा करे। तो मुझे पता है खुशी क्यों होती है कि मेरी इतनी कम उम्र में अल्लाह ने मेरे बेटे को इतनी हिदायत दी और नसीब किया। कम उम्र में उसे ये शऊर दिया, उसके दिल में ये मोहब्बत दी कि अल्लाह ने उसको बुलावा भेजा। वरना कितने अमीर अमीर लोगों को देखा है, हाथ में पैसे लिए हुए होते हैं लेकिन हुक्म नहीं होता, हाज़िरी नसीब नहीं होती, जाना नसीब नहीं होता। तो अल्लाह का बड़ा करम है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरी औलाद, मेरा बच्चा वहाँ गया, अल्लाह ने याद किया, हाज़िरी नसीब की। और वो सादत के बाद बस उसके बाद तवाफ़ वगैरह उम्रा जैसे करते हैं वो किया उसने। तो कहता है कि जब मैं वापस आ रहा था ना, हमारे 3 दिन वहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो 7 दिन का था इनका। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो वो आखिरी जो लम्हात थे ना ममा, वो जिस तरह मैं पहली दफ़ा में कांप गया था ना, तो दूसरी बार में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई है। यानी मेरा दिल, मेरा जिस्म जा रहा है और मेरी रूह यहीं है खाना काबा में, मतलब मुझे कुछ छीन रहा है और मैं जाना नहीं चाहता। कहती ये कैफियत थी जैसे एक बच्चे को छीनते हैं ना माँ से, तो वो कैफियत हो रही थी। कहती अजीब, कहती मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात मेरे साथ नहीं हुए। और बहुत रोया उसने। वो लास्ट मोमेंट वाली वीडियो भी उसकी बनी हुई है, अगर उसने परमिशन दी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो बच्चे ज़रा पर्सनल होते हैं ना तो शेयर नहीं करते। तो बहरहाल उसकी वो फीलिंग्स और उसकी बातें और वो आंसू देखने के थे जो उसने लास्ट मोमेंट लिए थे खाना खाते जाते हुए। तो बाकी वो इस तरह तड़प रहा था। कहता है कि मम्मा बस ये समझ लें कि जो वहाँ नहीं गया वो तरसता है, और जो वहाँ से आता है वो फिर तड़पता है। कहते ये मेरा मुकम्मल जवाब यही समझ लें कि जो नहीं गया वो तरस रहा है, और जो होकर आ गया ना बस वो फिर तड़प रहा है, वो तड़पता हुआ आता है। ऐसी मोहब्बत और ऐसी कैफियत है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, और जवानी में करे तो ज़्यादा है कि इंसान दिल भर के इबादत कर लेता है। कहते हैं कि बड़ा थका देने वाला अमल है। बच्चा भी काफ़ी थक गया था ना जब आया, तो जिस्म में अकड़ा और टांगें दुखी हुई और कहते हैं बहुत थकावट। तो अल्लाह ताला सबको नसीब करे। बहरहाल
रोज़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कहते हैं पुरसकून माहौल, जैसे कोई वेलकम हो रहा है, जैसे कोई बाग में आ गया, जन्नत में आ गया। तो कहते वो एक रूह को एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी खुशी, राहत, इत्मीनान कि सब कुछ यही है, बस पूरी दुनिया भी और आखिरत भी। तो कहते हैं उसका एक अलग मज़ा और एक अलग नशा था। तो बहरहाल ये कैफ़ियत अल्लाह ताला हर मुसलमान के दिल में, हर मोमिन के दिल में पैदा करे और नसीब करे। अल्लाह सबको नमाज़ी बनाए, सबको दुरूद की कसरत करने वाला बनाए, सजदों में मोहब्बत पैदा करें, लज़्ज़त पैदा करें। ज़रूर बुलाएगा इंशाअल्लाह। दिल से दुआ तो है, बाकी मुक़द्दर की बात है, मुक़द्दर वाले जाते हैं जिनको बुलावा आता है। आस तो लगाई हुई है। दुआ किया करें मेरे लिए भी, अल्लाह ताला हर मुसलमान को नसीब करे अपने घर की ज़ियारत, अपनी मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, शफ़क़त अल्लाह हमें नसीब फरमाए दीदार। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपने बच्चों के नसीबों के लिए दुआ किया करें, मेरी औलाद के भी नेक नसीब की दुआ किया करें। दुनिया आखिरत दोनों में अल्लाह इनको आँखों की ठंडक बनाए हमारे लिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम सब की औलादों को नेक बनाए, कामयाबी दे, तरक्की दे, राह रास्त पे रहें और नज़र बद से बचाए, शैतान के शर से बचाए, सबको अपनी अमान में रखें। आमीन। वज़ीफ़ा ज़रूर पढ़ा करें, अपनी औलाद के लिए स्पेशली दुआ करती हैं ना, तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बताया हुआ है ना कि फ़जर की नमाज़ के बाद 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 7 मरतबा सूरत फ़ातिहा और सूरत इखलास ये पढ़ के ना अपने बच्चों के नसीब के लिए, रोशन नसीब के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, ताकि इनको कामयाबी नसीब हो, सीधी राह पर चलें और आँखों की ठंडक बने दुनिया में भी और आखिरत में। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।